हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। तो हमारा आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। पहला हम ये समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है। उसके बाद में हम टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ही हमारा एक वर्ड निकल के आ रहा है, वो है हमारा है प्लानिंग। मीन्स हम फोरकास्ट में हमारे बिजनेस में क्या डिमांड बढ़ने वाली है और कितनी सप्लाई रहेगी, तो उसी के बेस पर हम अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि आपका कोई बिज़नेस है और आप अपने बिज़नेस में कोई बिस्किट बनाना चाहते हैं। अब आपको बिस्किट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितना वर्क फोर्स चाहिए, आपके पास ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे जहाँ से आपको वर्क फोर्स मिलेगा, ठीक है। या तो आप फिर ये देखेंगे कि आपने जो बिज़नेस जो स्टार्ट किया है बिस्किट का, तो इसकी फोरकास्ट में कितनी डिमांड होने वाली है। मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को कैसे आप लॉन्च करेंगे, आप कैसे एडवर्टाइज़ करेंगे, आप कैसे ये जानेंगे कि आपके इस बिस्किट की आगे फ्यूचर में इसकी डिमांड घटेगी या डिमांड बढ़ेगी। तो इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका एक डेफिनेशन होती है कि प्लेसिंग द राइट टाइप ऑफ पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इसका मतलब ये है कि सही व्यक्तियों को सही जगह पर सही समय पर उनकी नियुक्ति करना। और अगर आपको ये लगता है कि आपने जो प्लानिंग जो करी है फोरकास्ट को जानते हुए, अगर उसमें कोई भी कमियां आ रही हैं, तो आप उन कमियों को दूर करेंगे ताकि आपका जो बिज़नेस है वो मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहे। तो इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड से मतलब ये है कि जो भी प्लानिंग की जाती है वो एट प्रेजेंट को देखकर नहीं होती है, वो फ्यूचर के हिसाब से ही बनाकर प्लानिंग को बनाया जाता है। मतलब ये देखा जाएगा कि जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि आपने अपना जो बिज़नेस जो स्टार्ट किया है बिस्किट का, तो उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि मार्केट में आपकी इन फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की। तो इसीलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि इसकी प्लानिंग लगातार होती रहती है। मीन्स चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो। जैसे कि आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो अब ये कंफर्मेशन नहीं रहता है कि वो आज हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कल को हमारा वो एम्प्लॉय नहीं काम करेगा तो हम क्या बैठे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम टाइम टू टाइम अपनी प्लेसमेंट एजेंसीज़ के ज़रिए अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं कि अगर इन केस हमारे कोई एम्प्लॉयज़ क्विट करता है या जॉब छोड़ के चला जाता है, तो हम उनकी वैकेंट जगह पर किसी और एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट कर सकें। और साथ ही साथ जो पहले से एम्प्लॉयज़ है उनकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराते रहें। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी प्लानिंग की जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखी जाती है। क्योंकि अभी हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ये ऐसा कोई कंपल्सरी तो है नहीं कि हम अपना बिज़नेस हम 2 महीने बाद हम 6 महीने बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम अपने प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस हो वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे, क्योंकि जितना पुराना बिज़नेस होता उतनी मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्क फोर्स है, मीन्स हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, हम उनका भरपूर तरीके से पूरा का पूरा यूज़ करें। और अगर उन एम्प्लॉयज़ में कोई भी कमियां आ रही है तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर उनको हम एक्सपर्ट बनाएं उन काम को करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसका मतलब ये है, क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो एम्प्लॉयज़ की जो नियुक्ति कर रहे हैं तो उनमें क्या क्वालिटी को हम देख रहे हैं। मीन्स वो काम करने के लिए सक्षम है या सक्षम नहीं है, इन सारी चीज़ों ऐसा। और क्वांटिटेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को मतलब कि भर लिया अपने ऑफिस में काम करने के लिए, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, कुछ एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, कुछ काम करने वाले, कुछ काम नहीं करने वाले। तो इसी तरीके से हमें उतनी ही एम्प्लॉयज़ की अपनी ऑफिस में नियुक्ति करनी है जितनी हमको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से मतलब ये है कि अगर हमने जैसे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो ये हमारा प्रोडक्ट जो होगा ये हमारा लंबे समय के लिए बना रहेगा या हमारा ये छोटे समय के लिए ही बना रहेगा।
लास्ट में हमारा था ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स यहाँ पे ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही ये एक पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग पर्सोनल प्लानिंग भी कहते हैं, मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे ये है कि कंपनी के जो HR हैं वो टाइम टू टाइम प्लानिंग करते रहेंगे कि उनकी क्या क्या ज़रूरत है। Hi everyone, Shakil Ahmed is here. Hope you like this video. For latest videos, like and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.